तो प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 17 दिसंबर 2024 और दिन आज हो गया मंगलवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी ग्राहकी है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थिति आज प्याज के बाजार में चलती बनती नजर आ रही है, कितनी आवकें आज मंडी में पहुंची है और उन आवकों से क्या भाव बन गया है, क्या कुछ बाजार बन गया है, सारी चीजों पे जानकारी के लिए बाबूजी के पास पहुंचे। बाबूजी नमस्कार। नमस्ते भाई, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बाबूजी। आइए। आज भाई सभी किसान भाइयों को मेरी नमस्ते, राम जी राम, सलाम जी अलैकुम। जी जी। आज जो पोजीशन है 30,000 कट्टा है दिल्ली में हाँ और 34 गाड़ियां हैं हाँ नेवर समेत। एमपी है, पूना है, जी ठीक है जी बढ़िया माल की जो पोजीशन निकल रही है, कैपिटल की है, चाहे पूना की है भाई, जी चाहे नासिक की है, जी पोजीशन 12 से 14 जी ये है। जी। बाबूजी ग्राहकी कैसी है? थोड़ी मार्केट दब रही है तो ग्राहकी ठीक है, बाकी भाव के हिसाब से जी माल सब बिक रहे हैं। जी थोड़ा मार्केट डाउन जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश जो है वो बंद हो चुका है और उसकी वजह से उधर लोडिंग बंद हो गया है। दूसरी बात यह है हर तरफ से अब आवकें बढ़ गई है, नासिक है, गुजरात है, कोटा है, हर तरफ जो है लोकल फसलें भरपूर मात्रा में निकल चुकी हैं। जो आने वाले टाइम पे मैं जैसे कहा था हफ्ते बाद जो है और तो बहुत देंगी, तो मार्केट अब तेजी में जाने का कोई संभावना नहीं है। मार्केट थोड़ी नीचे स्तर पे धीरे धीरे आ रही है। जी। बाबूजी आवकों में क्या कुछ फर्क आ गया आजादपुर मंडी में? नहीं, आपके बढ़े हैं मोहित, क्योंकि किसान को घबराहट हो गई है। जो ये लास्ट ही हफ्ता 10 दिन, यही महीना समझो 10 दिन का रह गया, उसके बाद तो मार्केट डाउन ही जाएगी 100%। जब बताया आपको, पिछले हफ्ते ही बताया था आपको, जो 1700-1800 पे आज बेच रहे हैं, तभी मैंने कहा था कि मार्केट डाउन जाएगी जी क्योंकि फसलें हर तरफ निकल चुकी है। उधर गवर्नमेंट का ही प्रेशर है, मतलब माल आ रहा है, इधर लोकल भी हर आदमी मतलब दौड़ रहा है, फसलें हर तरफ तैयार है। इंदौर की प्याज भी तैयार है ना भाई, नासिक तैयार है, गुजरात तैयार है, हर फसल तैयार है। जी। तो अब जो आइडिया है कि हमारा 1000-1200 रुपये ये मार्केट आगे चलेगी, ऐसा आइडिया है। बाबूजी खैरतल की क्वालिटी अब कैसी है? क्वालिटी अच्छी भी आ रही है और हल्की भी आ रही है, दोनों तरफ से है। ज्यादा कौन सी है? ठीक ठीक है भाई, 50-50 हो गई है। 50-50 है। जी जी और ये प्याज 2 महीने पहले 2300-2400 भी बेचे थे, जो आज जो है आपका 1000 से लेकर के जी और 1400 तक बिक रहे हैं। जी। बाबूजी क्या कहते हो, फिलहाल ऐसे ही चलेगा बाजार? बहुत जी देखो, घबराहट है मार्केट के अंदर क्योंकि आगे की सब मंडियाँ पंजाब वगैरह सब इधर जो कलकत्ता, सिरगोडी, गुवाहाटी, असम, सब मार्केटें जो हैं वो फुल हैं। और मेरी पंजाबी बात है, बोला गला प्याज की गला ना करना, बाकी सब गला और कोई गल्ला कर दो जी, प्याज की गल्ला मत कीजिए। उतारने की जगह नहीं है ना उनके पास भी। जी जी तो ये है कि माल तो बेचना ही है, जो जिसका मुकद्दर में मालिक ने लिखा है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा। सही बात है। बाकी कैसे भी ज्यादा नहीं रहा है, 10-15% रह गया है, वो काफी निकल चुका है और लोगों ने पैसा कमाया, किसान भाई ने हमारे, कोई ऐसा बात नहीं है। ये तो आना ही था, आना था, ये वक्त तो आना था नहीं। सही बात है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भगवान सब बढ़िया करेंगे। जी। अच्छे माल की पोजीशन 12-14 ये पोजीशन है। धन्यवाद बाबूजी। थैंक यू। अपनी फर्म है देसा ट्रेनिंग कंपनी, ये 270 न्यू सब्जी मंडी आजादपुर दिल्ली। भाई मेरा नाम गोपाल है, मेरा मोबाइल नंबर है 9801-29-803 9810129803। थैंक यू सर। धन्यवाद थैंक यू शर्मा जी। धन्यवाद। चलिए पंकज भाई से बात करते हैं। पंकज भाई नमस्कार। जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, जय श्री राम, सलाम आदाब मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के श्रोताओं को, प्यारे प्यारे श्रोताओं को। आज दिन बाबूजी मंगलवार हो गया है और तारीख है 17 दिसंबर है ये तारीख। बाबूजी आप देख लीजिए, ये इस साल के गोल्डन, ये जो सुनहरा साल था उसके इतिहास में लिखी जाएगी, क्योंकि आज से मंदा चालू हो गया है, भाव का गिरना चालू हो गया है, जो कि हमारे किसान भाइयों के ऊपर एक बहुत बड़ी मार है। क्योंकि साल भर ये फसलों पे लगे रहते हैं, 3-3 महीने बीजों के ऊपर लगे रहते हैं, 5-5 बार बोरवेल का लगाते हैं, पानी की गारंटी नहीं है और आज भाव नीचे आना चालू हो गया है। ये कई कारणों से हुआ है, कारण भी मैं आपको बताऊंगा बाबूजी। और ये इसके लिए जो हमने आपको बताया ना कि भाव डाउन हो गया, एक बहुत बड़ा जिगरा चाहिए हमारे किसान भाइयों का
कि क्यों भाव डाउन हुआ है। मैं आपको आवक बता देता हूं। आज पहले यहाँ पे मात्र 21,500 कट्टा अलवर का आया है ताजा, मगर 8,500 कट्टा बैलेंस का भी है, जो कल हमारे किसान भाइयों का भाव ना लगने के कारण या कमती बढ़ती लगने के कारण रह गया था। बाहर की गाड़ी बात करी जाए तो 23 गाड़ी ताजी आई है जो दिसावरी गाड़ी है, और टोटलिटी के अंदर 23 गाड़ी के बाद सरकार की 7 गाड़ी बिक्री पे आ चुकी है, जो 12 बजे चौराहे पे नेफेड की ऑक्शन लगेंगी। जो कल सरकार की गाड़ियां बिकी थी 12 रुपए किलो से लेकर आप समझिए हमारी 20 रुपए किलो तक बिकी थी, मगर ज्यादा गाड़ी 12, 13, 14 रुपए किलो सरकार ने बेच डाली थी। ये सरकार की गाड़ी है भाव जी, 12 रुपए किलो वाली। उसके बाद बात करी जाए, यहाँ पे आज 10 गाड़ी पूना महाराष्ट्र से लगी है सर। नासिक की 9 गाड़ी है, जिसमें से सरकार की 7 गाड़ी हमारे आरती भाई खरीद के लाए हैं। 3 गाड़ी राजस्थान का नया है, 3 गाड़ी राजकोट गुजरात से है, 1 गाड़ी मध्य प्रदेश से है, 2 गाड़ी गुजरात महुआ से है, और मैंने आपको ऐसे बताया 7 गाड़ी ये जो सरकार की बिक्री के लिए खड़ी हुई है। 34 गाड़ी और 30,000 कट्टा माल अच्छा है। सेल की बात करी जाए तो सेल जो है आम दिनों से वीक पॉइंट है, कमजोर पॉइंट पे है। वो कमजोर पॉइंट पे इसलिए है क्योंकि जिस लोडर ने गाड़ियां अपनी लोड करी हुई है उनका लाख 2 लाख रुपए गाड़ी में जा रहा है, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे श्रीनगर हो, कहीं पे भी। तो इसीलिए लोडर ठंडा बैठा है। जिसके माल निकले हुए थे वो अभी बिके ही नहीं है वहां पे, और बकायदा बिकने के जो नहीं बिके है उसके बाद की भी गाड़ियां लगातार उनकी खड़ी हुई है, जो वहां पे रास्ते में है वो पहुंची नहीं है, उसमें और ज्यादा नुकसान जाएगा। अब बात कर लेते हैं भाव की। अलवर के भाव जो है यहाँ पे दिल्ली मंडी में आप समझिए भाव जी, नीचे में 800 रुपए मन, 1000 रुपए मन, और ऊपर में 11, 12, 13, 1400 रुपए मन तक बिके हैं। कोई एक आध लॉट बहुत एक्स्ट्रा इंग्लिश होता है, वो भाषा को 10, 20, 50 रुपए ऊपर ले जाता है, 1500 तक का भी ले जाता है, मगर जो ज्यादा सेल पॉइंट है वो 1000, 1200, 1300, 1400 यही रेट सेल पॉइंट रहे हैं। उसके बाद अलवर के बाद बात करी जाए पूना के मालों की, नासिक के मालों की और हमारे गुजरात के भाइयों के मालों की, तो सारे के सारे माल एक लाइन से आप लेके चलिए। 25 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की बिक्री ज्यादा है बाहर की दिसावरी गाड़ियों की, और 30 से लेकर 35 रुपए किलो की बिक्री बढ़िया मालों पे है, जो मोटे माल आ रहे हैं 55 प्लस के। हमारे पास लगातार फोन आ रहे हैं हमारे गुजरात के भाइयों से, गुजरात के महुआ, भावनगर, गोंडल, तलाजा, सब जगह से हमें फोन आ रहे हैं गाड़ी भरने के लिए। आप दिल्ली मंडी में हमने उन्हें रिक्वेस्ट करी थी कि आप 15 तारीख तक रुकिए, हमारे अलवर के भाइयों को टाइम दीजिए, और अब हम उन्हें क्या नाम है कल से हमने उन्हें कहना चालू करा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके अब चालू कर सकते हैं 25 तारीख से, क्योंकि क्या नाम है आपके मालों में जो मंडी है वहां पे, कल भी वहां की मंडी में लगभग जो महुआ में पता कर रहा मैंने 1.25 लाख कट्टे की आवक, ताजी आवक थी बैलेंस छोड़कर, और अब वहां पे माल बढ़ते ही जाएंगे क्योंकि क्या नाम है उनकी भी फसल का टाइम है। देखिए दीपक जी, उन्होंने बहुत साथ दिया, बाहर के दिसावरी जो हमारे हैं महाराष्ट्र के लोग और गुजरात के, उन्होंने इन हमारे अलवर के भाइयों के लिए बहुत टाइम उन्होंने अपनी प्याजों को 5-5 दिन 6-6 दिन करके लेट करा कि इनको भी टाइम मिले, और अच्छा टाइम दिया। और अच्छा देखो 1000 रुपए मन से ऊपर का जो भाव रहता है उसमें किसान भाइयों को पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है नहीं मिलता, उसमें किसान भाइयों को मिलता है। हर साल जो 300-400 रुपए मन बिकती थी और सड़कों पे प्याज फेंकी जाती थी उसमें पैसा नहीं मिलता था। और हम किसान ये कभी नहीं कहता कि मेरी प्याज 50 रुपए किलो बेचो, कभी दीपक जी किसी किसान, ये सारे बैठे हैं मुझसे क्या नाम है तजुर्बेकार बैठे हैं किसान, कोई किसान ये नहीं कहेगा आपको कि मेरी 50 रुपए किलो बेचो हर साल, या मेरी 100 रुपए किलो बेचो। वो किसान सिर्फ ये कहता है कि मेरी हर साल 30 रुपए किलो तो बेचो। अरे हर साल 30 रुपए किलो तो बेचो, मैं अपना लागत मूल्य तो निकाल लूं। मैं नहीं कहता 50 रुपए बेचो, मैं नहीं कहता 100 रुपए बेचो, मगर सरकार जब ये ऐसा साल 10-10 साल 5-5 साल में एक बार आता है जब 50 रुपए किलो प्याज बिकती है, जब 60 रुपए किलो प्याज बिकती है, तब किसान जो अपने पुराने कर्जे हैं उसको पूरा करता है भाऊ जी। आज ये किसान बैठा हुआ है, 5 बार बोरवेल का पानी लगाया, पानी की कोई गारंटी नहीं, 5-5, 6-6 लाख रुपए हर बार लगता है। कहां से बच्चों की शादी करेगा, कहां से घर के लिए साड़ी लेके जाएगा किसान, बता दो आप बता दो। और आज भी बेचारा हंस रहा है। प्याज बिक रही है, परसों इनकी प्याज शनिवार को इनके यहाँ की प्याज 1700 रुपए मन बिकी, और आज इनके यहाँ की प्याज 1200 भी नहीं मांगी जा रही। 10 रुपए किलो 5 रुपए किलो का फर्क आ गया, भाव डाउन है। और ये हमें नहीं लग रहा रुकेगा भाव, ये वाला भी। आज का भाव जो 12-14 बताया मैंने आपको, हमें यही लग रहा है ये भाव जो है 1000-1200, नीचे में 800 से 1200 के ऊपर जाके रुकेगा। ज्यादा भाव 800-1000 रुपए चला करेगा थोड़ा 10-15 दिन, हफ्ता 10 दिन के बाद, जैसे जैसे बाहर की लोडिंग बढ़ेगी। हमारे जो नासिक के भाई है, मैं नासिक के भाइयों को बता देता हूँ, नासिक के भाई जो इस वक्त लोडिंग करे वो 55 प्लस का माल लोड करे, वो मोटा माल लोड करे बाबूजी। इस वक्त आपके नासिक के भाइयों को ये वाला माल लोड करना है। अभी मीडियम गोली गुल्टा बिल्कुल लोड मत करिएगा, उसमें आप नुकसान ले लेंगे। मेरे गुजरात के भाई भी
जो मीडियम गोली उल्टा है उसको अभी वहीं पे रहने दीजिए। सिर्फ मोटा माल 55 प्लस का लोड करिए। 50 प्लस का भी लोड करेंगे तो 50 प्लस का लोड करते हुए ध्यान रखिएगा, मुंह खुला माल मत लीजिएगा, मुंह बंद माल लीजिएगा। मुंह बंद माल के अंदर 4-5 रुपए किलो का फर्क आ जाएगा आपके मालों में। कलर गुलाबी लीजिएगा बाबूजी, सीक्रेट है। लाल से पहले गुलाबी। और माल वैसे क्या नाम है, अब जैसे ये भाव जो वहां पे है, कल के मैं आपको बता देता हूँ, महाराष्ट्र, गुजरात और हमारा राजस्थान के अंदर भाव, वहां की पीछे की मंडियों में भी भाव बड़ी तेजी के साथ टूटे। जो परसों बाजार वहां पे शनिवार को आप समझिए 30 से लेकर 35 रुपए किलो के भाव थे, वो कल वहां पे जो है 20 से लेकर 25 रुपए किलो के भाव रह गए। 10-10 रुपए किलो पीछे की मंडियों ने भी भाव अपने खत्म कर दिए। इसका कारण एक तो मैंने आपको बताया कि जो हमारी फसलें निकल गई हैं। दूसरा कारण बांग्लादेश का सबसे ज्यादा रहा, 70 रुपए बांग्लादेशी टका से 50-55 रुपए बांग्लादेशी टका का आना, क्योंकि वहां पे क्या है, स्थितियां सही नहीं है, तो बॉर्डर के ऊपर माल नहीं जा रहा है और लोगों का पैसा रुक गया है। वहां पे जो हमारे भाई हैं जिन्होंने यहाँ से लोडिंग करी, वहां पे थोड़ा दंगे फसाद के अंदर पैसे वहां पे सबके रुक गए हैं, तो वो लोडिंग करने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, भाव टूट गया है। तो उस वजह से भी मालों के जो बिक्रियां हैं, जो सेल पॉइंट है, वो कमजोर हो गए हैं। तीसरा, जो ये बाहर के माल आ रहे हैं, अब ये हल्के भारी माल आ रहे हैं, मगर आप देखेंगे 20 तारीख बाद इनकी क्वालिटी ऐसे बन के आएगी, ठन के आएगी। जैसे गुजरात के माल है, गुजरात के बहुत बढ़िया माल आ रहे हैं, और हमारे नासिक के भी माल जो मंडियों में आ रहे हैं, वहाँ की बहुत बढ़िया माल आ रहे हैं। और आप लगातार गाड़ियां एक एक फड़ पे, आप मेरे हिसाब से जो गाड़ियां हैं लगातार आप आते हुए देखेंगे अब 20 तारीख के बाद। दीपक जी भैया क्या कहेंगे कि फिलहाल कुछ हबड़ तबड़ का माहौल तो नहीं है, घबराहट का माहौल तो नहीं है? नहीं, घबराहट तो है बाबूजी। जिसका माल 1700 रुपए शनिवार को बिका, या 1800 बिका, या 1600 बिका, वो आज 11-12 बेच रहा है, तो घबराहट तो है। मगर मालों को बेचना ही बेहतर रहेगा। मालों को रोक के और भाव जाएगा, माल का भाव बढ़ेगा नहीं। इस वक्त मालों को निकालते रहना बढ़िया है। इस वक्त हम नहीं कहेंगे, हम देखो साल भर कहते रहे रोक रोक के बेचो, मगर अभी टाइम जो है, आपका माल तैयार है। कच्चा माल तो देखो कच्चे भाव बिकेगा, मगर आप बना के लाइए। जो भी आपको जो समय उन्होंने दे दिया था वो निकल चुका है, आपको निकालते रहना पड़ेगा। आपके मालों की डिमांड सही है, ये भी भाव कम नहीं है। मैं तो देखो ये तसल्ली देना चाहूंगा, ये भी भाव कम नहीं है, और आप इस भाव में माल निकालिए। जहां तसल्ली हो वहां बेचिए। देखो आरती भाई का भी पैसा पूरा लग रहा है जी दीपक जी। मैं तो कहता हूँ जहां तसल्ली हो वहां बेचे, जो पैसा हाथों हाथ देता हो वहां बेचे, चाहे 25-50 पैसे ऊपर नीचे बिके, मगर जहां पैसा मिलता हो वहां बेचे। आरती कह दे भैया चेक ले लो 15 दिन का, चेक ले लो 20 दिन का, भाई साहब हाथ जोड़ लो, छोटे छोटे बच्चे हैं, चेक नहीं लूंगा, कैश पेमेंट लूंगा, या खाते में डाल दो हाथ। सही बात है। थोड़ा सा क्या होता है कि ऊपर से मार्केट नीचे जाती है तो सबको दिक्कत होती है। और हम तो यही कहेंगे कि हमारे किसान भाई जो जिसका माल तैयार है या खेतों में है, वो अपना जोर लगा के मालों को निकाल निकाल के भरता रहे, क्योंकि अब दिसावरी गाड़ियां बढ़ेंगी। हमने आपके चैनल के माध्यम से, आज 17 तारीख हो गई है दीपक जी, और हमने पिछले महीने 15 नवंबर को भी बता दिया था कि 15 तारीख बाद लोडिंग बढ़ जाएगी। कई कमेंट सेक्शन में कई हमारे किसान भाइयों को गफलत में लाया गया कि माल है ही नहीं, पीछे खराब हो गया है, सड़ गया है। हमने बार बार मना करा, और दीपक जी आपकी खबर हमेशा सच हुई है। हम कोशिश करते हैं सच्ची खबर दें, आप रोल आउट करेंगे देखेंगे। आज पूरे किसान भाई और हमारे तो देखिए कितने बढ़िया ग्राहक हैं, सारे के सारे हमारे यहाँ पे टकटकी लगाए आपके चैनल को देख रहे हैं कि उस चैनल से शायद सरकार तक आवाज पहुंचे और कुछ टैक्स कम हो जाए। 20% का जो है वो टैक्स कम हो जाए। अगर कम हुआ तो हम आपको खबर देंगे, मगर मालों को निकालते रहिए। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9810584242 9810584242। देश ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी है 270। आप यहाँ पे लाए, कमीशन कोई नहीं है दिल्ली में, 10 रुपए कट्टा लेबर का लगता है, और पेमेंट लगभग हाथों हाथ है। और बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, धन्यवाद।